एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल कोर्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पार्ट 1। आई एम डॉक्टर एल्बा मंड्रेले, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, SCSS गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कपकोट। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की व्यावसायिक वातावरण में कम्युनिकेशन का महत्व और व्यावसायिक संचार कौशल विकसित करने के तरीके के बारे में। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अंतर व्यक्तिगत संबंधों को समझना, मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंधों का महत्व और मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए व्यवहारिक और प्रभावशाली कदम। सबसे पहले यह समझते हैं कि अंतर व्यक्तिगत संबंध का अर्थ क्या है। इंसान सिर्फ सोचने वाला या काम करने वाला जीव नहीं है। इंसान एक भावनात्मक और सामाजिक प्राणी है। जीने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है और हम रिश्ते बनाते हैं। तो ऐसा रिश्ता जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से भावनात्मक, सामाजिक या व्यवहारिक रूप से जुड़े होते हैं तो उस रिश्ते को अंतर व्यक्तिगत संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। सामान्य रिश्तों और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अंतर। हमारे जीवन में बहुत से रिश्ते होते हैं। सभी रिश्ते अंतर व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। आइए समझते हैं सामान्य रिश्तों और अंतर व्यक्तिगत संबंधों में क्या अंतर होता है। सामान्य रिश्ते किसी भी प्रकार के संबंध को दर्शाता है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विशेष रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच सीधे व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। सामान्य रिश्तों में दूरी अधिक होती है, यह कम गहरा होते हैं और कम भावनात्मक जुड़ाव होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा होता है और व्यक्तिगत जुड़ाव भी अधिक होता है। सामान्य रिश्तों में संवाद कम होता है, बल्कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बार बार और अर्थपूर्ण बातचीत होती है। सामान्य रिश्तों में कम समर्पण होता है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अधिक समर्पण और जिम्मेदारी होती है और ये स्थिर और मजबूत संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कोई मित्र या रिश्तेदार जिससे आपकी कम बात या कम मुलाकात होती हो तो उससे आपका समर्पण, जिम्मेदारी और जुड़ाव भी कम होता है। तो यह एक सामान्य रिश्ता है। लेकिन ऐसा दोस्त जिससे आप रोज़ मिलते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं, उससे जो रिश्ता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या अंतर व्यक्तिगत संबंध होता है। अंतर व्यक्तिगत संबंध के प्रकार। पारिवारिक संबंध जैसे माँ बेटे का रिश्ता, मित्रता का संबंध जैसे दो दोस्तों का रिश्ता, प्रेम संबंध जैसे पति पत्नी का रिश्ता, पेशेवर संबंध जैसे दो सहकर्मियों का रिश्ता और सामाजिक संबंध जैसे हमारे पड़ोसियों से रिश्ता। मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंधों का महत्व। मजबूत संबंध हमें मेंटली और इमोशनली स्वस्थ रखते हैं। जब लोग हमें समझते हैं और समर्थन करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है और हम पॉजिटिव सोचते हैं। मजबूत संबंध से विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। अंतर व्यक्तिगत संबंधों से हम सहनशीलता, सहानुभूति, क्षमा जैसे गुण सीखते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जीवन मूल्य और नैतिकता का विकास होता है। कार्यस्थल पर अच्छे संबंध से टीम वर्क, संचार और समस्या समाधान बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि यदि मजबूत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना हो तो क्या होता है। अगर हमारे मजबूत रिश्ते नहीं होते तो हमें अकेलापन महसूस हो सकता है। सामाजिक संपर्क कम हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
यदि हमारे पास सही रिश्ते नहीं होते तो हम गलत फैसले ले सकते हैं, खासकर जब हम अकेले होते हैं। अगर रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं तो सामाजिक और भावनात्मक समर्थन नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर यदि संबंध अच्छे ना हो तो टीम वर्क और सहयोग में कमी आती है। इससे काम करने में भी आनंद नहीं आता है। मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध जीवन की नींव है। वे हमें न केवल खुशी और संतुलन देते हैं बल्कि कठिनाइयों में हमारी ढाल बनते हैं। अंतर व्यक्तिगत संबंधों के चरण। करीबी पारिवारिक संबंधों को छोड़कर बाकी सभी संबंधों के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है परिचय, जब 2 लोग पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। इस चरण में बातचीत हल्की फुल्की और औपचारिक होती है। दूसरा चरण होता है संबंध का निर्माण, जब बातचीत और मिलने जुलने से आपसी समझ और भरोसा बनने लगता है। एक दूसरे की रुचियां, पसंद नापसंद, आदतें समझ में आने लगती हैं। उदाहरण, साथ में पढ़ाई करना, काम में सहयोग देना या व्यक्तिगत बातें शेयर करना। निरंतरता, रिश्ता स्थिर और मजबूत हो जाता है। इस चरण में आपसी सम्मान, भरोसा और समझ का स्तर ऊंचा होता है। उदाहरण, गहरी दोस्ती। गिरावट, इस चरण में आपसी गलतफहमियां या झगड़े होने लगते हैं या दूरी आने लगती है। अंत, रिश्ता खत्म हो जाता है या दोनों पक्षों के बीच पूरी दूरी बन जाती है। इस चरण पर या तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि रिश्ता अब नहीं रहा या फिर धीरे धीरे संपर्क टूट जाता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पहले 3 चरण परिचय, संबंध का निर्माण और निरंतरता महत्वपूर्ण चरण होते हैं। आइए अब समझते हैं कि परिचय के स्टेज पर नए व्यक्ति को पहली बार मिलने पर बेहतर तरीके से कैसे समझें। पहली मुलाकात में हल्की फुल्की बातचीत से शुरुआत करें। मौसम, पसंद नापसंद, काम या आसपास की चीज़ों पर बातें करें। इससे सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है। शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें, जैसे मुस्कुराना, आंखों से संपर्क, हाथों की हलचल, बैठने का तरीका, इन पर ध्यान दें। यह बताता है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी है या झिझक रहा है। खुले सवाल पूछें। ऐसे प्रश्न पूछें जिनका जवाब विस्तार से दिया जा सके, लेकिन परिचय में कभी भी कोई व्यक्तिगत सवाल ना पूछें। आप पूछ सकते हैं, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, आपके शौक क्या हैं। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। विनम्र और निष्पक्ष रहें। हर व्यक्ति अलग पृष्ठभूमि से आता है। किसी को उसकी भाषा, कपड़ों या बोलने के तरीके से मत आंकें। दूसरों के साथ व्यवहार देखें। देखें कि वे दूसरों से कैसे पेश आते हैं। यह उनके असली स्वभाव को दिखाता है। पूर्वग्रह ना करें, मतलब प्रेजुडिस। पूर्वग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या चीज के बारे में बिना उचित विचार या अनुभव के पहले से बनी हुई नकारात्मक या सकारात्मक राय को मान लेना। तो किसी को भी बिना जाने पहले से कोई राय ना बनाएं। रिश्तों में विश्वास की भूमिका। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता स्थिर और मजबूत नहीं रह सकता। किसी भी रिश्ते में किसी पर विश्वास करने का निर्णय लेने से पहले हम कुछ कदम उठा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सही निर्णय ले रहे हैं। हर रिश्ते में विश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उन्हें छोटे छोटे अवसर दें ताकि आप उनके व्यवहार को समझ सकें। छोटे वादे निभाने से ही बड़े विश्वास का निर्माण होता है। विश्वास की शुरुआत तभी होती है जब दोनों पक्ष ईमानदार हों और खुलापन हो। ध्यान दें कि सामने वाला व्यक्ति खुलेपन से कम्युनिकेट करता है या बातों को छुपाता है। बातों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। जैसे जब लोग झूठ बोलते हैं या बातों को छुपाते हैं
तो वह आंखें नहीं मिलाते और चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दें। किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास स्थापित करने का एक और यह तरीका है कि देखें कि वह व्यक्ति नकारात्मक या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। किसी समस्या या संघर्ष के दौरान व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें। किसी भी अंतर व्यक्तिगत संबंध को बनाए रखने और निरंतरता के लिए विश्वास योग्य बनना भी सबसे जरूरी गुणों में से एक है। इसके लिए अपने वादे निभाएं, ईमानदार रहें, गोपनीयता बनाए रखें, जो बातें निजी हों उन्हें दूसरों से शेयर ना करें, बातों और काम में एकरूपता रखें, जिम्मेदारियां निभाएं, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। जब हम दूसरों की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करते हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। मजबूत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रभावी संवाद की भूमिका। प्रभावी संवाद रिश्तों की सफलता का मूल होता है। जब आप खुलकर, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हैं तो आप विश्वास, समझ और संपर्क का निर्माण करते हैं। यह सब मिलकर एक मजबूत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। मजबूत रिश्तों के लिए कम्युनिकेट करते हुए इन बातों पर ध्यान रखें। अपनी भावनाओं और विचारों को साफ और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें ताकि सामने वाला व्यक्ति सही तरीके से समझ सके। कम्युनिकेट करते समय बातों को ध्यान से सुनें, केवल शब्दों को नहीं बल्कि बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। संवेदनशीलता और सहानुभूति रखें। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने और महसूस करने की कोशिश करें। उनकी जगह पर खुद को रखकर प्रतिक्रिया करें। नकारात्मक शब्दों या आलोचना से बचें। अपशब्दों और नकारात्मक शब्दों से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। यदि आपको कोई बात सही नहीं लगे तो सम्मानजनक रूप से व्यक्त करें। हमारी शारीरिक भाषा भी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप बात कर रहे हों तो अपनी आंखों का संपर्क बनाए रखें, सही हाव भाव रखें और अपने शरीर को खुला और सकारात्मक रखें। सही समय पर संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी संवेदनशील विषय पर बात करने से पहले यह समझें कि क्या वह व्यक्ति उस समय उस विषय पर बात करने के लिए तैयार है या नहीं। अंतर व्यक्तिगत संबंध एक द्विदिशीय या दो तरफा प्रक्रिया है। मजबूत रिश्ते के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक दो तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्तियों का योगदान और सहभागिता आवश्यक होती है। यह केवल एक व्यक्ति की ओर से नहीं बल्कि दोनों की ओर से बनता है और बढ़ता है। इसके लिए जब सामने वाले को जरूरत हो तो उसकी मदद करें और उसे भावनात्मक या मानसिक समर्थन दें। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि वह आरामदायक महसूस करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में दोनों पक्षों की राय और विचारों को शामिल करें और सहयोग से निर्णय लें। एक दूसरे से सीखें और संबंधों में विकास के अवसरों का उपयोग करें। यदि किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी सराहना करें और श्रेय साझा करें। समय पर वचन निभाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। रिश्तों की अहमियत समझें और यह ना सोचें कि हमेशा वही स्थिति रहेगी। समय और प्रयास से रिश्ते बनाए रखें। तो इस व्याख्यान के लर्निंग आउटकम्स हैं: अंतर व्यक्तिगत संबंधों के अर्थ और महत्व को समझना, अंतर व्यक्तिगत संबंध के चरणों को जानना, अंतर व्यक्तिगत संबंध में विश्वास और कम्युनिकेशन की भूमिका को समझना और यह समझना कि अंतर व्यक्तिगत संबंध एक दो तरफा प्रक्रिया होते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने का महत्व, कार्यस्थल पर आपसी संबंधों के प्रकार,
कार्यस्थल पर मजबूत अंतर्व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए व्यवहारिक और प्रभावशाली कदम और आपसी संबंधों का सम्मानपूर्वक अंत करने का महत्व। धन्यवाद।